इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्विन फ्लेम चीटिंग के बारे में और आपका ट्विन फ्लेम आपको हर्ट क्यों करता है। अगर आपके पास पूरी वीडियो देखने के लिए समय नहीं है तो सिर्फ इतना जान लें कि जब आपका ट्विन फ्लेम आपको चीट करता है तो उसका एक ही मतलब होता है कि वो आपके अंदर दबी हुई सबकॉन्शियस पेन को हील करने के लिए ही ये हो रहा होता है। अगर आपने चीटिंग को एक्सपीरियंस किया है, यानी आपके साथ चीटिंग हुई है, या आपने किसी और के साथ चीटिंग की है, या आपने खुद के साथ चीटिंग करी हुई है, या फिर अगर आपने देखा है कि लोग एक दूसरे को चीट कर रहे हैं और आपने उसको जैसे विटनेस किया है, उसको ऑब्जर्व किया है, तो आप एक तरीके से इन सभी केसेस को हील करने के लिए अपना योगदान देंगे, अपनी हीलिंग और दूसरों की हीलिंग में भी अपना पार्ट प्ले करेंगे। इससे एक काम ये भी होगा कि आपका जो सोल कॉन्ट्रैक्ट है, जो बाकी लोगों के साथ जिनके साथ चीटिंग हुई है, वो भी पूरा होगा। इससे पहले कि हम ये बताएं कि ट्विन फ्लेम आपके साथ चीट क्यों कर रहा है, पहले हम इस पे बात करेंगे कि कैसे हम पिछले जन्मों से भी जो ट्रॉमा है या जो हर्ट है उसको कैरी करके इस जन्म में लेके आते हैं। मान लीजिए एक कैरेक्टर है जिसका नाम है राकेश। वो पिछले जन्म में उसको किसी लड़की के साथ प्यार हो गया था जिसने कि उसको धोखा दे दिया था, चाहे वो उसको छोड़ के चली गई थी या उसका किसी और के साथ संबंध बना के उसने राकेश को धोखा दिया था। और राकेश को इस धोखे से बहुत ही ज्यादा तकलीफ हुई थी और उसके बाद वो किसी भी और लड़की के ऊपर विश्वास ही नहीं कर पाया। उसने अपना पूरा जीवन इसी जख्म के साथ जिया और इसी जो धोखे की दर्द को बर्दाश्त करते हुए जिया और अंत में उसकी मृत्यु हो गई। और फिर उसके बाद नया जीवन हो गया, उसका नया जन्म हुआ। तो जैसे कि हम लोग जब हमारा नया जन्म होता है पिछले जन्मों का सब भूल जाते हैं, तो राकेश भी भूल गया कि इस तरह पिछले जन्म में उसको किसी लड़की ने धोखा दिया था। लेकिन जो उसका वो पेन का एक्सपीरियंस था पिछले जन्म का, वो इतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, शक्तिशाली था, जो कि हील नहीं हुआ था पूरी तरीके से। तो इस वजह से राकेश को इस जन्म में भी दूसरों को विश्वास करने में मुश्किल आती थी, ज्यादातर लड़कियों को, क्योंकि सबकॉन्शियसली कहीं ना कहीं उसके अंदर ये डर था कि उसको फिर धोखा मिलेगा। जो पिछले जन्म में उसके साथ धोखा हुआ था, इसका पेन और डर दोनों उसके सबकॉन्शियस में थे। और हम ये जानते हैं कि जिस चीज से हम डरते हैं उसी को हम ज्यादातर अपनी लाइफ में अट्रैक्ट भी कर लेते हैं, वही आपकी लाइफ में हो जाता है। वो इसलिए होता है, चाहे आपका जो कॉन्शियस माइंड है चाहे उसको याद नहीं भी है, लेकिन आपकी जो सोल है वो इन सभी हर्ट्स को हील करना चाहती है, इन पेन्स को रिलीज करना चाहती है जो कि आप अपने अंदर कैरी कर रहे हैं, ताकि सोल इन सब से फ्री हो सके और ये वापस जैसे डिवाइन में मर्ज हो सके, जैसे मोक्ष प्राप्त कर सके। तो अब इस जन्म में राकेश को वो पेन तो याद नहीं है जो कि उसके साथ पिछले जन्म में हुई थी। तो मान लेते हैं कि एक लड़की जिसका नाम है पम्मी, वो राकेश की लाइफ में आ जाती है और वो राकेश को इस दर्द को याद करने में मदद करती है। अब आप ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि पम्मी कैसे दर्द को याद कराने में उसकी हेल्प करेगी। तो पम्मी हेल्प करेगी उसको धोखा देकर, ताकि जो उसको धोखे का पेन है उसके अंदर, जो अभी भी उसके सबकॉन्शियस माइंड में मौजूद है, वो बाहर आ सके, उसकी अवेयरनेस में आ सके, उसकी कॉन्शियस माइंड के तल पे आ सके, ताकि वो इस जन्म में कदम उठा सके और उसको हील कर सके। ये बड़ा सुनने में अजीब लग रहा होगा कि कैसे कोई किसी को हर्ट करके हेल्प कर सकता है। तो यहाँ ये समझते हैं कि जो पम्मी है वो सिर्फ राकेश की हेल्प कर रही है, ताकि जो राकेश के साथ पिछले जन्म में हुआ उस सीन को दोबारा से क्रिएट कर सके, ताकि राकेश को वो दोबारा वो सारा पेन याद आ सके जो उसके सबकॉन्शियस माइंड में अभी भी कहीं दबा हुआ है। राकेश या तो चूज कर सकता है कि वो इस पेन को हील करे, या फिर वो इसको हील किए बिना ही आगे बढ़ सकता है और इसी पेन के साथ इस जीवन में जी सकता है और फिर इसको अगले जन्म में अपने साथ लेके जा सकता है। और इस पेन के साथ साथ उसके अगले जीवन में और भी और नेगेटिव एक्सपीरियंस इस लाइफ के साथ ही कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। और इन सभी एक्सपीरियंसेस के जो पेन है वो और उसके दोबारा सबकॉन्शियस माइंड में गहरे उतर जाएंगे विद टाइम, फिर ये सुप्त अवस्था में चले जाएंगे। तो चलिए समराइज करते हैं उन 5 कारणों को जिनकी वजह से आपके जो ट्विन फ्लेम है वो चीट कर रहे हैं आपके साथ इस जन्म में। जैसे पम्मी ने राकेश को मदद करी, उसी तरीके से आपके ट्विन फ्लेम भी आपको चीट करके असल में आपकी मदद ही कर रहे हैं, ताकि आप उन पुरानी पेन्स को याद कर सकें जो कि इस जन्म की या पिछले किन्हीं जन्मों से कैरी फॉरवर्ड हो रही हैं, और आप इन 5 प्रकार की पेन्स को हील करके आगे बढ़ सकें, अपने जीवन में इनसे फ्री हो सकें। तो सबसे पहला कारण ट्विन फ्लेम चीटिंग का वो ये है ताकि वो आपकी मदद कर सकें, ताकि आप पुराने इस तरह के कोई भी आपके जीवन में इंस्टेंस हुए हैं जहाँ की आपको धोखा मिला है, उस दर्द को आप याद कर सकें, चाहे वो धोखा इस जन्म में मिला या पिछले किन्हीं जन्मों में आपको मिला हो। एक और कारण ये हो सकता है कि आपने किसी को इस जन्म में या किसी पिछले जन्म में चीट किया था या धोखा दिया था,
और इसकी वजह से वो काफ़ी बुरी तरह से हर्ट हो गए थे। तो क्योंकि आपका उनके साथ भी सोल कॉन्ट्रैक्ट है, इसलिए आप चीटिंग की पेन को इस बार एक्सपीरियंस कर रहे हैं ताकि आप उनको भी हील करने में मदद कर सकें जिनके साथ आपने चीटिंग करी है। एक और कारण ये भी हो सकता है कि आपने स्वयं को धोखा दिया हो, जैसे कि हम खुद के साथ ही झूठे वादे कर लेते हैं और बाद में उनको पूरा नहीं करते हैं, तो ये भी अपने आप को धोखा देना होता है। तो हर वक्त, हर बार जब हम स्वयं को धोखा देते हैं तो हमारे अंदर एक हर्ट क्रिएट हो जाता है। तो आपके ट्विन फ्लेम जब आपको चीट करते हैं तो वो आपको हेल्प करते हैं उन हर्ट को भी याद करने में, ताकि आप वो हर्ट भी हील कर सकें जो आपने खुद को ही दिए हुए हैं। एक और कारण भी हो सकता है कि आप उन लोगों की हीलिंग को फैसिलिटेट करेंगे जिनके साथ चीटिंग हुई है इस लाइफ में या किसी और लाइफ में, ताकि आप उनकी जो पेन है उसको भी खत्म कर सकें। ये चीटिंग जरूरी नहीं है आप ही ने उनके साथ किसी लाइफ में की हो, ये उनके साथ किसी ने भी की हो सकती है और सुनने में ये बड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन आपका उनके साथ भी सोल कॉन्ट्रैक्ट है। जैसे कि इनमें आ जाते हैं आपके पेरेंट्स, आपके भाई बहन, सिबलिंग्स या आपके आस पड़ोसी। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको किसी के बारे में भी ये पता लगा कि उसके साथ चीटिंग हो गई है, चाहे आपने देखा हो, चाहे सुना हो, चाहे वहाँ पे आप लाइव प्रेजेंट हो, तो ये कहीं ना कहीं आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट भी बन जाता है कि आप इस पेन को हील करने में उस सोल की मदद करें, क्योंकि वो जो है वो इन टूल्स को नहीं जानता जो आप जानते हैं और वो इसके लिए तैयार नहीं है कि वो कैसे इस पेन को हैंडल कर सकते हैं या हील कर सकते हैं। इसका एक एग्जांपल ये हो सकता है कि राकेश को एक बार किसी की लड़ाई देखने का मौका मिला, दो लोग आपस में लड़ रहे थे, तो राकेश ने उस सीन को देखा और राकेश आगे बढ़ गया। फिर उस सीन के बाद ये मेमोरी उसके साथ स्टे कर गई और जैसे कई सालों बाद, 10 साल बाद या 20 साल बाद अभी भी उसको वो सीन याद आ जाता है कभी कभी कि वो लोग लड़ाई कर रहे हैं। तो क्योंकि राकेश इनर वर्क के रास्ते पे है, वो लोग इनर वर्क के रास्ते पे नहीं है, तो ये राकेश का उनके साथ एक सोल संबंध बन गया, सोल कॉन्ट्रैक्ट बन गया कि राकेश उनको भी इस मेमोरी को हील करने में मदद कर सकता है। इसको हील करने में ज्यादा कुछ नहीं करना, राकेश ने बस मेंटली उनको याद किया उन सोल्स को और उनको बस यही कहा कि आप अपना हर्ट और गिल्ट छोड़ सकते हैं। इस तरह की इंटेंशनल हीलिंग के साथ राकेश ने उनको तो फ्री कर ही दिया, वो खुद भी उस सीन से फ्री हो गया क्योंकि कहीं ना कहीं ये सीन उसको बार बार याद आ रहा था। और नोट करने वाली बात यह है कि राकेश उस सीन का एक्चुअली पार्ट नहीं था, उस लड़ाई में वो कहीं भी नहीं था, लेकिन क्योंकि उसने उसको सिर्फ देखा था दूर से, इसलिए भी उस सीन का एक हिस्सा बन गया, उस मेमोरी का एक हिस्सा बन गया। शायद इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि ना ही बुरा देखो, ना सुनो और ना ही मुंह से बुरा बोलो, बिकॉज आप किसी ना किसी तरीके से इस तरह की एनर्जी में फिर आप एंटेंगल हो जाते हैं, यानी कि आपकी एनर्जी भी उसमें ट्रैप हो जाती है, फंस जाती है। लेकिन यहाँ पर एक शब्द आता है, ध्यान रखना है हमें, क्वेश्चन जो सावधानी बरतनी है वो ये है कि किसी की भी पेन हील करने से पहले ये एक हिदायत दी जाती है कि आप अपनी जो भी साइकिक एबिलिटीज हैं उनको आप बढ़ा लें अपनी कंसिस्टेंट प्रैक्टिस के साथ। वो आप कैसे बढ़ा सकते हैं? आप मेडिटेशन टेक्निक्स जो यूज कर सकते हैं, कुछ एडवांस्ड मेडिटेशन टेक्निक सीख सकते हैं और उनके निरंतर अभ्यास को जब आप करते हैं तो आपकी खुद की साइकिक एबिलिटीज हैं वो बढ़ जाती हैं और जब आप इस तरह के स्टेट में आ जाते हैं तब आप दूसरों को बहुत आसानी से हील कर पाते हैं। नहीं तो आप ये सब करने के चक्कर में खुद की एनर्जी को भी डाउन कर देंगे, डिप्लीट कर देंगे। और दूसरा इसका ऑल्टरनेटिव ये है कि आप किसी की मदद ले सकते हैं, जैसे कि किसी हीलर की या किसी गाइड की। उनकी एनर्जी जब आपकी एनर्जी से मिलती है तब भी आप इस तरह की हीलिंग करने में सक्षम हो सकते हैं, ताकि आप दूसरों को हील कर सके बिना अपनी एनर्जी को ड्रेन किए हुए। और इन 4 कारणों के अलावा एक और कारण भी है कि क्यों आपका ट्विन फ्लेम आपको चीट कर रहा है, बट कुछ स्पिरिचुअल लॉस की वजह से हम वो आपको यहाँ पर डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं। ये नॉलेज आपको एक टीचर के द्वारा या एक गुरु के द्वारा ही, जिसको कि आप पूरी तरह से समर्पित होते हैं, उनके द्वारा ही आपको दी जा सकती है ब्लेसिंग्स के रूप में। और ये तभी दी जाती है जबकि समय सही होता है आपके लिए। चाहे आप इन टीचिंग्स को हमसे सीखने का डिसीजन लेते हैं या किसी भी और टीचर से, तो जो 5वां रीजन है ट्विन फ्लेम चीटिंग का, वो आपको तभी रिवील किया जाएगा जब समय सही होगा, जैसे हमें भी अपने सही समय पर ही उस कारण के बारे में पता चला था। अब आपने कारणों के बारे में जान लिया कि ट्विन फ्लेम क्यों चीट करते हैं, तो अब आप और क्या कर सकते हैं जिससे कि आप इस पेन से बाहर निकल सकें जो कि आप चीटिंग की वजह से फील कर रहे हैं। इसका एक ही आंसर है कि आप इनर वर्क की टेक्निक्स को सीख सकते हैं जिससे कि आप इस पेन को पूरी तरह से खत्म कर सकें। जब आपने इस सबकॉन्शियस पेन को हील कर लिया तो उसके बाद या तो आपके ट्विन फ्लेम जो है वो चीट करना बंद कर देंगे या फिर आपको कोई हर्ट नहीं फील होगा, इनफैक्ट आपको बस हंसी आया करेगी, चाहे वो अभी भी कुछ ऐसा कर रहे हो जिसको कि
हम आम जनता जो है वो चीटिंग कहती है। ऊपर लिंक में एक हीलिंग सेशन का लिंक भी दिया गया है, आप इसको भी यूज कर सकते हैं। तो अगर हम इस वीडियो को कंक्लूड करें तो ट्विन फ्लेम चीटिंग जो है वो एक मौका है ताकि आप अपनी सबकॉन्शियस पेन को हील कर सके। इस बात को समझना कि ऐसे एक्सपीरियंस जो होते हैं वो हमारे पास्ट लाइफ के ट्रॉमा को ही हमें लेकर आते हैं हमारे सामने। जब हम इस तरह से समझ लेते हैं तो हमें इस पेन के पीछे का छुपा हुआ गहरा पर्पस भी समझ में आ जाता है। जब हम ट्विन फ्लेम जर्नी के गहरे रहस्य को समझते हैं तो हमें काफ़ी इंसाइट मिलती हैं अपनी पर्सनल हीलिंग के बारे में, कलेक्टिव हीलिंग के बारे में और स्पिरिचुअल हीलिंग के बारे में भी। और जैसे जैसे हम इस जर्नी पे आगे बढ़ते हैं, इनर वर्क ही वो एक तरीका है या वही एक की है जिसके जरिए कि हम इस धोखे के जो दर्द है उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और इसको एक पावरफुल फोर्स बना सकते हैं अपनी ग्रोथ के लिए और अपनी लिबरेशन के लिए भी। और हम ये उम्मीद करते हैं कि ये जो नया आज आपको ज्ञान मिला है ये आपको हेल्प करेगा अपनी हीलिंग के रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए और आप अपने ट्विन फ्लेम कनेक्शन में भी आगे बढ़ पाएंगे और हार्मनी की तरफ जल्दी ही अग्रसर हो जाएंगे। हमारा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूँ ऋतु ओम और मैं हूँ ज्ञानपुरम twinflamescoach.com से, और अब हम आपको मिलेंगे अपने अगले वीडियो। अगर आपके कोई सवाल हैं या कोई कमेंट्स हैं इस वीडियो के बारे में तो उन्हें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हमारे फ्री मेडिटेशन सेशंस को ज्वाइन करने के लिए और हमारे प्रोग्राम्स के बारे में डिटेल जानने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक और प्रोग्राम्स के लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और अब हम आपको मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में।